मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मतलब अब हमारी फैमिली 1K सब्सक्राइबर की हो चुकी है। तो अपना प्यार आप ऐसे ही बनाए रखें, अपने दोस्तों और परिवारों को ऐसे ही शेयर करते रहिए और उन्हें भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक होगा इंडियन रेलवेज के टॉयलेट्स के बारे में, मतलब कि जो बायो टॉयलेट होते हैं वो आखिर क्या होते हैं। तो ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इंडियन रेलवेज में टॉयलेट की हिस्ट्री देखते हैं। तो भैया बहुत ज़्यादा ज़माने पहले जब नई नई ट्रेन आई थी तब उस समय ट्रेन में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। तो ऐसे ही एक बार एक यात्री को इमरजेंसी आ गई, उसे टॉयलेट जाना पड़ा और उस चक्कर में उसकी ट्रेन छूट गई। तो उसने इंडियन रेलवेज को पत्र लिखा और उसके बाद से इंडियन रेलवेज ने ट्रेन में टॉयलेट लगाना शुरू कर दिया। आपने पहले के टॉयलेट्स देखे होंगे, उनमें नीचे कुछ भी नहीं रहता था, डायरेक्टली एक पाइप लगा रहता था और जितना भी वेस्ट है वो सारा का सारा नीचे पटरी पर गिर जाता था। अगर ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है तो फिर स्टेशन पे ही सब कुछ गिरता था, नहीं तो फिर जब भी ट्रेन चला करती थी तब पूरा का पूरा पटरी पर वो वेस्ट गिरता रहता था, जिससे कि इंडियन रेलवेज की पटरियां बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। अब क्योंकि जब वो ह्यूमन वेस्ट सड़ता है तो उसके साथ साथ वो जो वहाँ लोहा रहता है उसे भी सड़ाता है, जिस वजह से ट्रैक का मेंटेनेंस थोड़ा सा भारी पड़ रहा था और भी बहुत तकलीफें जाती थी। अब भाई जो भी इंसान है वो अगर उसे साफ करेगा तो उसे कितनी ज़्यादा तकलीफ होती होगी, कितनी मुश्किलें आती होगी। तो उन लोगों का भी इंडियन रेलवेज को ध्यान रखना पड़ता था। फिर जो लोग भी स्टेशन में जाते थे हमेशा देखते थे कि ट्रेन की ट्रैक्स पर गंदगी पड़ी है, साफ कुछ होता नहीं है। तो साफ होगा भी तो क्या हो गया, तो नेक्स्ट ट्रेन आएगी फिर से गंदा हो जाएगा। तो ऐसे इंडियन रेलवेज आखिर उसे कितना ही साफ करती। तो ये बहुत बड़ी परेशानी बन गई थी रेलवेज के लिए और इसे चेंज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन गया था। और वहीं अगर हम 2013 की बात करें तो उसी समय सरकार की एक नई नीति आई थी जिसमें जितने भी लोग खुले में शौच करते हैं उन्हें बिल्कुल टोटली बंद कराना था और सबके घर में टॉयलेट बनवाना था। तो अब भाई आप ऐसा लोगों को कह रहे हैं कि वो घर में शौच करें, उनको टॉयलेट्स भी बना के दे रहे हैं, लेकिन यहाँ इंडियन रेलवेज में इतनी सारी ट्रेन चल रही है उसका तो डायरेक्टली सब कुछ खुले में ही गिर रहा है। तो आखिर उसका हम क्या करें? तो उसी को ठीक करने के लिए बायो टॉयलेट्स का आविष्कार हुआ। अब जो बायो टॉयलेट्स हैं इन्हें बनाया है DRDO ने और DRDO इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था आर्मी के लिए। अब जो भी जवान लेह लद्दाख की तरफ रहते हैं वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, जिस वजह से वॉशरूम के लिए पानी कम मिल पाता था। तो इसलिए वहाँ पर ये बायो टॉयलेट वाली टेक्नोलॉजी लाई गई और ये टेक्नोलॉजी क्या है ये तो हम आगे समझेंगे। फिर उसी को बाद में इंडियन रेलवेज ने अडॉप्ट कर लिया, मतलब कि वही सारे टॉयलेट्स इंडियन रेलवेज ने अपना लिए। और उस समय एक मिनिस्टर थे जयराम रमेश, उन्हीं ने इस चीज़ की पहल करी थी और उसी के कारण इंडियन रेलवेज में आज हम बायो टॉयलेट्स हर जगह देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं कि आखिर बायो टॉयलेट्स में होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, टॉयलेट के नीचे एक बड़ा सा ढांचा बनाया जाता है लोहे का, जिसमें कि 7 भाग किए जाते हैं, मतलब कि उसे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और 1 बाय 1 उनका यूज होता है। जो भी ह्यूमन वेस्ट आएगा, मतलब कि जो भी टॉयलेट से ह्यूमन वेस्ट नीचे जाएगा वो 1 बाय 1 एक एक चेम्बर में जाते हैं और धीरे धीरे सड़ते हैं। तो ये सड़ते कैसे हैं? तो इसके लिए उसमें एक बैक्टीरिया डाला जाता है जिसका नाम है साइक्रोफाइल बैक्टीरिया। तो इसे हम जैसे ही टॉयलेट्स में डालते हैं तो ये क्या करता है, वहाँ पर बहुत तेजी से ग्रो करता है और जितना भी ह्यूमन वेस्ट होता है उन सबको नष्ट कर देता है, मतलब कि उसे पूरा सड़ा देता है। पूरे बैक्टीरिया उसे मिलके खा जाते हैं और उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है मीथेन गैस, CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ पानी। तो जितना भी पानी रहता है वो तो नीचे गिर जाता है, बाकी मीथेन और CO2 भी वहीं से निकल जाते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि वो जो पूरे टैंक रहते हैं उसी में वो सारा का सारा ह्यूमन वेस्ट खत्म कर दिया जाता है, उन बैक्टीरिया द्वारा पूरा का पूरा खा लिया जाता है, जिस वजह से नीचे कुछ भी नहीं गिरता है, सिर्फ और सिर्फ पानी ही नीचे गिरता है। और वो पानी भी साफ कर देते हैं। नीचे कुछ मात्रा में क्लोरीन रखा जाता है जिससे कि जब वो गंदा पानी वहाँ से निकलता है तो वो साफ हो जाता है, जिससे कि पटरियाँ बिल्कुल भी गंदी नहीं हो रही है। इसलिए आज इंडियन रेलवेज में आप देखते होंगे कि यहाँ के स्टेशन हो गए, पटरियाँ हो गई, एकदम साफ हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, वो जो बैक्टीरिया रहता है उसे जिस चेम्बर में डालते हैं, मतलब वो जो लोहे का जो चेम्बर बना रहता है जिसमें बैक्टीरिया डालते हैं, तो उसके अंदर वैक्यूम बना के रखना पड़ता है, मतलब कि उसके अंदर पूरा का पूरा वैक्यूम रहता है, उसी में ये बैक्टीरिया काम करता है। और ये जो साइक्रोफाइल है ये जीवित रह सकता है -5 डिग्री से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब आप अब समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया के लिए ये तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ का तापमान नॉर्थ से लेके साउथ तक -5 से 50 के बीच में ही रहता है। बहुत कम ही जगह है जहाँ इससे कम जाता है या फिर इससे ज़्यादा जाता है, लेकिन मोस्टली जगह इतनी टेम्परेचर में रहता है। तो यही टेम्परेचर इसके लिए सूटेबल है और आराम से उसमें जीवित रहता है। तो बायो टॉयलेट का सबसे पहला जो ट्रायल हुआ था वो हुआ था बुंदेलखंड एक्सप्रेस में, जो कि चलती है ग्वालियर से वाराणसी के बीच। तो इस गाड़ी में सबसे पहले बायो टॉयलेट्स लगाए गए और ये बिल्कुल ट्रायल सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद से इंडियन रेलवेज ने इसे लगभग पूरे इंडिया की ट्रेन में लगाना शुरू कर दिया। 2019 में इसका टारगेट रखा गया था कंप्लीट करने का और साथ ही हो भी गया। क्लीन रेल क्लीन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसे सारी ट्रेन में लगाए गए और आज हम यही देख रहे हैं कि एक भी ट्रेन ऐसी नहीं बची होगी जिसमें बायो टॉयलेट्स नहीं है। अब लेकिन हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अब इसके नुकसान के बारे में भी आप सुन लीजिए। तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि इस टॉयलेट में अगर आप कुछ भी प्लास्टिक डालते हैं या फिर पैड डालते हैं, कुछ भी अगर आप उसमें डालेंगे तो इसके जो बैक्टीरिया है उसे खाते ही मर जाएंगे। और जैसे ही बैक्टीरिया मरेंगे तो फिर वो जो उसमें ह्यूमन वेस्ट जा रहा है वो सड़ेगा ही नहीं, वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, जिससे कि वो टॉयलेट हो जाएगा चोक।
या तो फिर कई बार क्या होता है कि लोग कुछ भी उसमें सामान फेंक देते हैं और वो वहीं पे फंस जाता है, जिससे कि ये पूरा टॉयलेट चौक हो जाता है। और जैसे ही टॉयलेट चौक हुआ फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हालत होती है ट्रेन की। पूरा गंदगी ही गंदगी रहती है, ना किसी को टॉयलेट जाने की इच्छा करेगी और ना ही दरवाजे के पास भी लोग जा पाते हैं। बहुत मुश्किल जाती है ऐसे समय पे। और ऐसे टाइम पे ठीक करने के लिए जो स्टाफ रहता है उसे हाई प्रेशर में उसमें पानी डालना पड़ता है, जिससे कि उसमें जो भी सामान फंसा होगा वो नीचे निकल जाए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो बायो टॉयलेट है इसमें एक और नीचे चेम्बर में एक होल दिया रहता है, जिससे कि अगर आप खोल देंगे तो सब कुछ उसमें से बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज़ भी इसी के लिए रहती है, अगर कुछ उसमें सामान वगैरह फंस गया होगा तो उसको नीचे से खोल देते हैं और बहुत तेज़ी से उसमें प्रेशर मारते हैं पानी का, जिससे कि वो नीचे से निकल जाता है। लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि अगर ट्रेन जा रही है और बीच रास्ते में अगर ऐसा कुछ हो जाए तब फिर कितनी परेशानी है, क्योंकि बीच स्टेशन में तो कोई आगे क्लीन करेगा नहीं। अगर उसका मेंटेनेंस होगा तो वो उसके प्राइमरी डिपो में होगा या तो फिर जहाँ पर ट्रेन जा रही है वहाँ पर होगा। तो यही बात है कि लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ जाती है। अगर गलती से भी चोक हो गया है टॉयलेट तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल से लोगों को सामना करना पड़ेगा। और पहले ट्रेन में वेंटिलेशन की भी कमी थी, जिस वजह से उसमें जो बदबू है वो बाहर निकल ही नहीं पाती थी। लेकिन अभी तो फिलहाल इंडियन रेलवेज ने इसमें जुगाड़ करके एक छोटी सी खिड़की लगाई है, जिसमें से कि वो बदबू निकलती रहती है। और साथ ही साथ बहुत सारी ट्रेन में एयर फ्रेशनर भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये हर ट्रेन में अलग रहता है, हर ट्रेन का अपना अलग डिपो है, अलग मेंटेनेंस है। और अफसरशाही रेलवे में बहुत ज़्यादा चलती है, जिससे कि कुछ ट्रेन तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन मिलेगी, लेकिन कुछ ट्रेन में बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं किया जाता है, जिस वजह से आपको बहुत परेशानी जाएगी उन ट्रेन में जाने में। तो ये तो भाई इंडियन रेलवेज़ की हार्ड सच्चाई है, जिसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, हम चाहें या ना चाहें। लेकिन ये नुकसानों के बावजूद इसके फ़ायदे कई ज़्यादा हैं। और मोस्टली टॉयलेट्स तो अच्छे ही रहते हैं, कुछ चुनिंदा ख़राब हो जाते हैं कई बार, वो भी लोगों की गलतियों की वजह से। तो लोगों को तो जागरूक कर रही है इंडियन रेलवेज। हर टॉयलेट में लिखा जाता है कि भैया यहाँ पे कचरा ना फेंके, यहाँ डस्टबिन है उसमें आप डालिए। तो अगर वो गलती से हो गया तो हो गया, वरना मोस्टली टॉयलेट्स साफ रहते हैं। उस वजह से जितना भी ह्यूमन वेस्ट है वो वहीं का वहीं डिकम्पोज हो जा रहा है, नीचे पटरी पर कुछ भी नहीं गिर रहा, जिससे पटरियाँ एकदम साफ है, स्टेशन भी साफ है। और हमारी भारतीय रेल इस वजह से काफ़ी ज़्यादा साफ हो गई है। अब जो क्लीनिंग का खर्चा रहता है तो ये इंडियन रेलवेज के लिए काफ़ी ज़्यादा बचता है एक साल में। और जितना कॉस्ट बचता है वो है 400 करोड़, मतलब कि 400 करोड़ का रेलवेज को फायदा हो गया। और अब मैं बता दूं कि इंडियन रेलवेज ने टोटल 2,60,000 बायो टॉयलेट्स ट्रेन में लगा दिए हैं, मतलब कि 2,60,000 के करीब बायो टॉयलेट्स सारी ट्रेन में लग चुके हैं। और टोटल कोचेस कितने हैं तो वो है 55,000 कोचेस, मतलब 55,000 कोचेस में 2,60,000 बायो टॉयलेट्स लगा दिए गए हैं। और जो एक बायो टॉयलेट आता है तो उसका प्राइस रहता है 10,000 से लेके 15,000 रुपए तक, मतलब कि 10,000 रुपीज़ से 15,000 रुपीज़ तक। अब भैया बायो टॉयलेट्स लगने पर भी एक नुकसान और था, इसमें जो पानी लगता था एक बार के फ्लश में वो लगता था 4 से 5 लीटर का। और उसी को कम करने के लिए अब ट्रेन में नए आ गए हैं एयरलाइन स्टाइल वाले टॉयलेट्स, जिसे हम कहते हैं वैक्यूम बायो टॉयलेट। अब जो वैक्यूम बायो टॉयलेट होते हैं इसमें क्या कर दिया है, इसमें जो होल रहता है टॉयलेट का उससे थोड़ा सा और छोटा कर दिया गया है। और ये जो वैक्यूम बायो टॉयलेट होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 800 ml पानी लगता है एक बार के फ्लश के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो वैक्यूम बायो टॉयलेट है इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी बच रहा है। और यही टेक्नोलॉजी सेम प्लेन्स में भी यूज़ होती है। अब जितने भी नई गाड़ियाँ हैं उन सब में वैक्यूम बायो टॉयलेट्स ही लगाए जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि एकदम से 800 ml पानी आता है और फिर नीचे जो मशीन लगी रहती है वो बहुत तेज़ी से एकदम से सक करती है उस पानी को, जिससे कि जितना भी वेस्ट है और साथ ही साथ वो पानी एकदम से नीचे चले जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। बाकी सब तो नीचे सेम प्रोसेस है। तो ये अभी फ़ायदा हो गया बायो वैक्यूम टॉयलेट का। तो इंडियन रेलवेज ने टोटल 1,500 करोड़ रुपीस खर्च कर दिए सारे के सारे टॉयलेट्स को बायो टॉयलेट्स में बदलने के लिए। अब यहाँ पर आपने बायो टॉयलेट्स को तो समझ लिया, लेकिन इसके अलावा एक और टॉयलेट था जो इंडियन रेलवेज में यूज़ हुआ था, जिसे हम कहते हैं CDTS, जिसका मतलब है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। अब भैया जो पहले के ज़माने के टॉयलेट्स हुआ करते थे, मतलब कि जिनमें डायरेक्टली सब कुछ नीचे गिरता था, तो उसके बाद जब राजधानी और शताब्दी नई ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई तो उसमें CDTS सिस्टम लगाया गया। अब ये क्या रहता है, तो इसमें क्या होता था कि जितना भी ह्यूमन वेस्ट है वो सारा का सारा नीचे एक कंपार्टमेंट में भर जाता था। और जैसी ही ट्रेन चली और साथ ही साथ 30 की स्पीड जैसी ट्रेन पकड़ लेती थी तो उसके बाद वो जो वेस्ट है वो सारा का सारा नीचे गिर जाता था। अब ये सिस्टम से फ़ायदा यही था कि जब भी ट्रेन स्टेशन में खड़ी रहेगी तो स्टेशन में तो कोई वेस्ट नहीं गिर रहा है, लेकिन नुकसान तो भैया यही है कि जैसी ट्रेन 30 की स्पीड में आएगी तो सारा का सारा वो नीचे गिर ही जाएगा। तो इससे कोई मतलब तो बना नहीं CDTS लगा के, इसलिए इन्हें भी बाद में हटा दिया गया और सारी राजधानी शताब्दी ट्रेन में भी बायो टॉयलेट्स लगा दिए गए और प्रेजेंटली जिन्हें बदल के वैक्यूम बायो टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो टोटल मिला के 2,74,000 लीटर का ह्यूमन वेस्ट रेलवेज ने पटरी पर गिराने से बचा लिया। तो ऐसा करके रेलवेज बहुत ज़्यादा फायदे में भी है और हमारा देश भी स्वच्छ हो रहा है। तो आई होप अब आप बायो टॉयलेट्स के सिस्टम को अच्छे से समझ गए होंगे, इसका पूरा खर्चा, इसके बारे में सब कुछ आपने A to Z क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं वैसे किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।